ये कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही डिमांड किया है। आपको देखिए इसमें क्या गिवन है। डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी जैसे मैट्रिक्स होता है। इसमें वैल्यू आपको दी हुई है, तो हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स हमने निकालने हैं, क्योंकि ये पहले हमने 2 का निकाला था, अभी हम 3 का निकाल रहे हैं। तो इसमें सेम आपका माइनर M11 हम निकाल रहे हैं। अभी हम इसके अंदर निकालेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। बच्चों क्योंकि पहले 2 का मैट्रिक्स था, अभी 3 का डिटर्मिनेंट है। 3 का मतलब है तो हमारे यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी 9। दिस इज़ योर 1 1 1 2 1 3। तो हम निकालेंगे पहले M11। M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम इनको हाइड कर लेंगे, तो हमारे आएगा 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 को हमने बदल लिया 1:1 - 0, तो M11 आ गया हमारा 1। M12 के अंदर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो M12 के अंदर हम जैसे ए निकालेंगे एलिमेंट 1 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0 - 0 0। फिर हम निकालेंगे M13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 1 0 0, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो 0 - 1, तो आपका M13 भी आपका क्या हो जाएगा 0 × 0 0। M2 के अंदर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी हाइड 0 0 0 1। यहाँ पे भी आपकी वैल्यू M21 में भी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे M22 माइनर्स ऑफ, इसमें कैसे निकालेंगे आपका 1 0 एंड 0 1। इसके अंदर वैल्यू आएगी हमारी 1। M23 इसके अंदर वैल्यू आपकी आएगी सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है, इसके अंदर आपका 1 0 0 0, आपकी वैल्यू आ गई 0। आपका M31 माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विल बी हाइड, जो बाकी 4 वैल्यूज आपको दिखाई देंगी, दैट विल बी 0 0 1 0, इसमें आपकी वैल्यू आएगी 0। M32 इसके अंदर आपकी वैल्यू आएगी 1 0 0 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम विल बी हाइड, value will be 0. Then M33 1 0 0 1 is equal to 1। मैं फिर से आपकी उसके लिख देता हूँ मैं MIJ, आप जो भी वैल्यू निकाल रहे हो, ith रो एंड jth कॉलम will be hide, rest element values you have to write। तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर A11 इज -1 + 1 इंटू M11। तो M11 की वैल्यू हमारी क्या थी 1 और -1 की पावर 1, तो आपका आ जाएगा 1। A12 यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1 + 2। M12 की वैल्यू क्या थी 0, तो 0 आ जाएगा। A13 में वैल्यू हमारी 0 आई थी M13 की, तो ये वैल्यू A13 आपका -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13 विल बी 0। आपका A21 का वैल्यू हमारा आया था -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू 0। A22
-1 का पावर 4 इंटू m22, m22 का वैल्यू आया था हमारा 1, तो ये 1 हो जाएगा। A23 -1 का पावर 2 + 3 इंटू m23, 23 का वैल्यू हमारा कितना आया था 0, तो आपका ये वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका A31 -1 का पावर 3 + 1 m31 इज इक्वल, m31 क्या था हमारा 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। A32 -1 का पावर 3 + 2 इंटू m32, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी 0, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। A33 -1 का पावर 6 से पॉजिटिव आ जाएगा और 33 का वैल्यू हमारा था 1, तो इट विल बी 1। ये मैंने कम नहीं किया, सेम बार बार हम कर रहे हैं रिपीट, तो ये वैल्यू हमारी आएंगी इसके अंदर। ये सारे के सारे आपके सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं और ये सारे के सारे हमारे माइनर्स आ गए हैं। तो बच्चों आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो हमने सिंपल सिर्फ सबके माइनर्स और कोफैक्टर्स ही निकालने हैं इसमें। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं एक एक एक्सरसाइज सोल्व करना चाहता हूँ, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए, आप उसको देख के अपने आप ही कर सको। तो इसके अंदर देखो डिटर्मिनेंट सिंपल है, इसको मैं शॉर्ट में करूँगा ताकि मेरे को नहीं लगता आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। एक ही बार में वैल्यू जल्दी से जल्दी फाइंड करेंगे ताकि आपको कम टाइम में जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा काम है इजी मैथ। आप जल्दी से आसानी से चीज़ों को समझें, कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी। M11 माइनर्स हम निकाल रहे हैं। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी हाइड, 5 - 1 1 2 आ जाएगा आपका। तो हम इसको सिंपल सा सोल्व करते हैं। 5 - 1 1 और 2, 5 × 10 10 - 1 + 1 10 + 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे M12 के केस में आपका आ जाएगा 3 और 5 0 और 1, 3 × 3 -0, तो यह आपका आ जाएगा 3 - 1 आपका और 0 2 3 - 1, ये मैंने दूसरा वैल्यू लिख दिया था। 3 × 6 6 - 0, तो आपका आ जाएगा ये 6। ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको निकाल के दे रहा हूँ, आप अपना मल्टीप्लाई कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत है मुझे कमेंट कर देना कि हम ये नहीं कर पाए। तो इसमें 3 5 0 1, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विल बी हाइड 0 4 1 and 2। ठीक है। 1 4 और 0 2, M21 0 - 4 -4, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल बी हाइड 1 4 0 2, that will be 2। M23 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1 1 × 1 - 0, ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है जी। फिर हम इसमें निकालते हैं M31 में आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विल बी हिडन 0 4 3 - 1, ये आपका आ गया 0 4 M31 5 - 1, यस -1 आपका सोल जाएगा, तो 0 - 20 इज इक्वल टू -20। M32 के केस में आपका आ जाएगा 1 4 3 - 1 इज इक्वल टू -1 -12 इक्वल टू -30। 3 3
1035, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। ये सारे आपके माइनर्स की वैल्यूज आ गई है। 11, 6, 3, 4, -4, 2, 1, 20, -13 और 5। और उसके निकालेंगे को फैक्टर्स। हमने जैसे निकाला था a11, अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। a11 -1 की पावर जो आपका आता है, तो -1 + 1 इज 2। m11 हमने बार बार ये किया, तो 11। a12 माइनर -6 था, m12 तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, हम भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो a13, m13 3 था आपका, 3 + 1 4, तो ये आपका 3 का 3 ही रहने वाला है। a21 ये माइनस हो जाएगा, इवन नंबर है। और m21 की वैल्यू कितनी थी हमारी, -4, तो ये आपका हो जाएगा 4। a22 माइनस की पावर प्लस हो जाएगी, यहाँ पे इवन नंबर है। m22 की वैल्यू थी 2, तो आपका m22 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। लास्ट क्वेश्चन हमने यही किया था, सेम उसी तरह से इन क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे -1 आ जाएगा, 2, 3 की वैल्यू थी m23 की 1, तो ये आपका आ जाएगा -1। a31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31। m31 की वैल्यू थी हमारी -20, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी -20 की। -32 यहाँ पे माइनस का पावर लोड होगा तो माइनस ही रहेगा। और m32 की वैल्यू थी हमारी -13, तो ये हो जाएगा हमारा +13 इक्वल। एंड a33 -1 का पावर 6, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 33 की वैल्यू थी हमारी 5, तो ये हमारा आ जाएगा +5। तो होप ये बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है को फैक्टर्स का।